नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब देश गमजदा है। पहलगाम एक नाम जो अब सिर्फ हसीन वादियों का नाम नहीं बल्कि एक दिल दहलाने वाले हमले का गवाह बन चुका है। जहां कभी बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, आज वहां बेताबी और मातम पसरा हुआ है। 28 मासूम सैलानियों की जान लेने वाला यह हमला यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे एक रणनीति थी, प्लानिंग थी, एक बड़ा संदेश था। और तो सवाल उठने लाजमी है कि पहलगाम को क्यों चुना गया, पहलगाम को रणनीतिक तौर पर क्यों तय किया गया। सोच समझकर क्या इसके पीछे एक लंबी योजना थी। पहलगाम चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ सुरक्षा पहुंचने में देरी होती है क्योंकि रास्ता खच्चरों से तय होता है। टूरिज्म का हॉटस्पॉट है। बेताब जैसी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है। यहाँ बेताब वैली आज पर्यटन का बड़ा केंद्र है। धार्मिक महत्व, अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। आतंकियों को पता है कि यह इलाका धर्म, पर्यटन और देश की सुरक्षा की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि उनकी रणनीति का आधार ही पहलगाम बन गया। इस बार आम नागरिक नहीं बल्कि सैलानियों को निशाना बनाया गया। वो सैलानी जिनसे कश्मीर की अर्थव्यवस्था चलती है, जो कभी टारगेट नहीं बनाए गए, उन्होंने चुनकर आतंकवादियों ने एक नए तरीके को इजाद करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर सैलानी डरेंगे तो पर्यटन रुकेगा, पर्यटन रुकेगा तो कश्मीर की इकोनॉमी डगमगाने लगेगी। लोग पेट से डरेंगे तो आतंक की भाषा सुनने लगेंगे। शायद उनका ये मंत्र है। धार्मिक मंत्र या कलमा पढ़कर जो बात नहीं हो पाई, उस बात को अब दूसरे रास्ते लाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास में हालांकि पहले भी कई सारे आतंकी वाकये हुए। इस हमले में एक मुस्लिम युवक, एक सेना का अधिकारी, एक आईबी का अधिकारी और 2 विदेशी सैलानी भी मारे गए हैं। हालांकि टारगेट धर्म के आधार पर किया गया, ये दिखाने की कोशिश की। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी हुई। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और ये महज संयोग नहीं था, संदेश था। जंगल के रास्ते घुसपैठ, मौसम भी उनके पक्ष में था। वक्त भी आतंकियों ने जानबूझकर चुना था। बर्फ कम थी, जंगल के रास्ते खुले हुए थे, उसी से आतंकियों ने घुसपैठ की थी। इन्हीं तमाम सवालों के बीच भारत की सैन्य तैयारी पर भी सवाल उठना लाजमी है। फौजी रिटायर हो रहे हैं, अस्थायी भर्तियां नहीं हो रही हैं। अग्निवीर जैसी अस्थायी योजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन अस्थायी भर्तियों पर सवाल उठ रहा है। तो क्या ये पार्ट टाइम सैनिक प्रशिक्षित सैनिकों की जगह ले सकते हैं? ये आज दिखाई पड़ता है। हमारी डिफेंस स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या दुश्मन को ये समझ में आ रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है? हमेशा की तरह इस बार भी हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसका समर्थन और संचालन सीधे तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई और सेना से जुड़ा हुआ पाया गया है। बालाकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, हर बार पीछे से साया पाकिस्तान की सेना का होता। हमले में शामिल 6 के करीब आतंकियों में से कोई भी भारतीय नहीं बताया जा रहा है, सभी नॉन इंडियन बताए जा रहे हैं। कुछ लोकल स्लीपर सेल्स ने इनकी मदद जरूर की यहां तक पहुंचने में, उनके स्केचेस भी जारी हुए हैं, कुछ की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहलगाम में रहने वाले कश्मीरी भी ये जानते हैं कि उनकी आर्थिक व्यवस्था इन्हीं सैलानियों से चलती है, इसलिए अब तक टूरिस्ट कभी टारगेट पर नहीं लाए गए। सेना, पुलिस और यहां तक कि कश्मीरी पंडितों को एक लंबे समय तक टारगेट किया गया, लेकिन इस बार वो लक्ष्मण रेखा भी तोड़ दी गई। तो उनकी इकोनॉमी टूटेगी, लोग बेरोजगार होंगे और ऐसे में आतंक को पनाह मिलेगी। ये कोशिश है क्या? पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस मामले में अपना पक्ष रखा है, ये सबने देखा है। हालांकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द किया, वो वापस आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका का दौरा रद्द किया, वो वापस आए। ये तमाम वाकयात हुए हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, वो घटनास्थल पर भी गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस घटना का जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्या ये वक्त आ गया जहां पर हम इजराइल और रूस जैसे वो आक्रामक रणनीति अपनाएं, जहां हम अपने देश की सामरिक सुरक्षा के लिए उस पर उठने वाले इस तरह के नापाक कदमों को माकूल जवाब दे पाने की कोशिश कर पाए? कब तक भारत की आत्मा पर वार होता रहेगा? अब वक्त आ गया है कि एक ठोस रणनीति, एक निर्णायक कार्रवाई के साथ ऐसा हमला किया जाए कि न सिर्फ वो कांपे बल्कि सोचे, ठहर जाएं, रुक जाएं दोबारा ये ऐसी कोई हिमाकत करने के लिए। पहलगाम को लेकर के हर भारतीय की आंखों में आंसू हैं, भावनाएं बह रही हैं, शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। हर कोई सरकार को अपना समर्थन भी जता रहा है, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में गुस्सा है। गुस्सा है कि ये बार बार क्यों, बार बार पुलवामा, उरी और अब पहलगाम हम क्यों देखेंगे?
तब जब हमारे पास एक सशक्त सेना है, एक सशक्त राजनीतिक विकल्प हमारे पास है। देश अस्थायी सरकारों के दौर से गुजर रहा है और उस दौर में अगर हमें इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आतंकवाद के मंसूबे इतने कामयाब हो जाएंगे कि हम अपने ही देश के इलाके में सैलानी बनकर भी नहीं जा पाएंगे, तो सवाल उठना लाजमी है। पहलगाम में हुए इस हमले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? breakingtube.com पर जरूर बताइएगा हमें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर उसको सब्सक्राइब करिए, उस पर आप अपनी राय दीजिए। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हम उनको इस कार्यक्रम में साझा करेंगे।